कुशीनगर से खबर। पुलिस ने एक महिला की हत्या का खुलासा 24 घंटे के अंदर करते हुए हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के लिए चैलेंज, इस हत्या का खुलासा इतनी जल्दी होगा, शायद ये कुशीनगर पुलिस ने भी नहीं सोचा था। महिला के हत्यारे को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पुलिस भी हैरान रह गई। महिला की हत्या चाकू से गोदकर करने वाला कोई और नहीं बल्कि महिला का पति ही निकला। देखें ये खास रिपोर्ट। तस्वीरों में जो शख्स पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा है, इस पर अपनी पत्नी का चाकू से गोदकर निर्मम हत्या करने को लेकर गिरफ्तार किया। बीते 3 नवंबर की देर शाम हटा कोतवाली अंतर्गत नवमुंडा गांव में कुछ दूरी पर धान के खेत से खून से लथपथ 34 वर्षीय रेखा उर्फ शिवानी का शव पुलिस ने बरामद किया था। पुलिस के लिए ब्लाइंड केस बने इस हत्या का खुलासा करना बड़ा चैलेंज था, लेकिन घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो पुलिस ने हासिल किया और घटना के महज 24 घंटे के अंदर ही हत्या का खुलासा कर दिया गया। मृतिका रेखा उर्फ शिवानी की निर्मम हत्या कोई बाहरी नहीं बल्कि रेखा के पति गुड्डू यादव ने की थी और हत्या के बाद नहाकर कपड़े बदलकर खुद हटा कोतवाली पहुंचकर एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। हत्या को लेकर हत्यारा कुशीनगर पुलिस को गुमराह भी करता रहा, लेकिन पुलिस के आगे हत्यारा पति गुड्डू यादव का झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाया। जब पुलिस को हत्या से जुड़ा एक बड़ा सबूत सीसीटीवी वीडियो में हाथ लगा, जो पुलिस को भी हैरान कर गया। हत्या करने से चंद मिनट पहले गुड्डू अपनी पत्नी का पीछा करते हुए उस रास्ते पर दिखा, जिसके बाद पुलिस ने गुड्डू को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो गुड्डू यादव ने हत्या की वजह तोते की तरह बताते हुए हत्या करना कबूल किया। गुड्डू ने पुलिस को बताया कि वो अपनी पत्नी रेखा के चाल चलन और गलत कृत्यों से बहुत परेशान हो चुका था। बार बार पत्नी द्वारा अपशब्दों का प्रयोग करने से आहत था, जिसको लेकर आपस में कई बार दोनों के बीच मारपीट की घटना भी हुई, जिस वजह से गांव और रिश्तेदारों में बदनामी के साथ सम्मान को ठेस पहुंच रही थी। मैं मानसिक रूप से परेशान था और इसी वजह से इस हत्या को अंजाम दिया। मैंने उसको जान से मारने का तय कर लिया। अक्सर दूसरी महिलाओं के साथ शौच जाने वाली मेरी पत्नी हत्या वाले दिन अकेले घर से शौच के लिए निकली तो मुझे समय उचित लगा और मैंने पीछा किया और मौका पाकर मंझरिया माता के मंदिर जाने वाले सुनसान रोड के पास एक धान के खेत में चाकू से ताबड़तोड़ कई बार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मौके से फरार हो गया। फिर घर आकर नहाकर कपड़े बदलकर पुनः घटनास्थल पर पहुंचा और थाने जाकर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन गुड्डू की ये हत्या छुपाने वाली तरकीब काम कर जाती अगर वो सीसीटीवी कैमरे में कैद ना होता, लेकिन सीसीटीवी वीडियो में कैद गुड्डू की गतिविधियां हत्यारे पति को उसके किए गए गुनाहों की असली जगह पहुंचा चुकी थी। ज्योति सलाखे बता दें कि मृतिका रेखा की शादी गुड्डू से 4 साल पहले हुई थी। गुड्डू की ये दूसरी शादी थी। गुड्डू की पहली पत्नी ममता के 5 साल पहले किसी बीमारी के कारण मौत हो गई थी। गुड्डू के पहले से 3 बच्चे हैं, जबकि मृतिका रेखा की भी ये दूसरी शादी थी। मृतिका रेखा की पहली शादी देवरिया हुई थी, लेकिन पति ने रेखा को छोड़ दिया और रेखा की एक बेटी है जो गुड्डू अपनी बेटी की तरह उसका पालन पोषण कर रहे हैं। गुड्डू दिहाड़ी मजदूरी कर पूरा घर चलाता है, जबकि मृतिका रेखा घर से 2 किलोमीटर दूर एक कपड़े की दुकान पर 3000 रुपये प्रति माह पर काम करती थी। मृतिका रेखा चाल चलन और गलत कृत्यों से गुड्डू को परेशान कर रही थी और रेखा पर शक करता था, जिसको लेकर आए दिन गुड्डू और रेखा में झगड़ा भी होता था। झगड़ों की वजह से गुड्डू को मानसिक टेंशन भी थी, जिसके चलते उसने अपनी दूसरी पत्नी रेखा की हत्या कर दी। बड़े शातिराना तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला गुड्डू, जो चालाकी से हत्या से बचने को कानून के लंबे हाथों से ज्यादा देर बच नहीं सका और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गुड्डू के शक और गुस्से की सनक ने एक जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि गुड्डू ने खुद को अपनी 4 बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। जनपद कुशीनगर में 3 तारीख को एक घटना थाना हाटा पर आई थी मर्डर की, जिसमें एक महिला की हत्या कर देने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस केस में टीमों का गठन किया गया था और इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल साक्ष्य के आधार पर, जिसमें कि सीडीआर, सीसीटीवी फुटेज इत्यादि सब कलेक्ट किए गए और इसमें जो मर्डर करने वाला है वो महिला का पति ही निकला। इस पूछताछ में उसने ये बताया पति ने कि उसे अपने पत्नी के ऊपर शक था और उसके जो कृत्य थे उससे वो आहत था और इस मौके की तलाश में था कि कब उसको मार सके। और घटना के दिन भी उसने जो है अपनी पत्नी का पीछा किया है। पत्नी दुकान पर काम करती थी, वहां से पूछा किया है और ये सीसीटीवी के माध्यम से भी ये रिकॉर्डिंग में प्राप्त हुई है, जिसमें ये अपनी पत्नी का पीछा कर रहा है। और मौका वारदात पर जब ये पहुंचा अराउंड 6 बजे के आसपास,
तो वहां पर पत्नी के साथ में इसके बहस हुई है और फिर उसके बाद में चाकू से वार करके अपनी पत्नी की हत्या कारित कर दी। वहां पर जब कुछ लोग आने इकट्ठा होने लग गए तो ये व्यक्ति अपने कपड़े वहीं पर फेंक कर वहीं से भाग गया था और बाद में अपने घर जाकर और नहाकर फिर वापस पुलिस के पास आकर इसने एफआईआर रजिस्टर कराया कि मेरी पत्नी की किसने हत्या कारित कर दी। लेकिन पुलिस ने, हमारी जो एडिशनल एसपी, सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब की जो टीमें थी, उन्होंने गहराई से हर पहलू पे काम किया और फाइनली पुलिस को 24 घंटे के अंदर इसमें सफलता मिली और ये सभी साक्ष्य हमने एकत्रित कर लिया है। इस व्यक्ति को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है और साथ ही साथ इस पे अन्य कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जाएगी। 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है।